अगर आपकी प्रार्थनाएं रटी रटाई हैं या आपने कोई लिस्ट बना रखी है कि भगवान से ये मांगे पूरी करनी है, जैसे लोग क्या करते हैं जब तीर्थों में जाते हैं तो स्नान करेंगे। जैसे अभी महाकुंभ हुआ तो लोगों ने स्नान किया और सोचा कि मोक्ष मिलेगा और फिर पूजा पाठ करी। तो एक लिस्ट होती है लोगों के पास कि मेरी ये मुरादें पूरी हो जाएं, मेरी ये प्रार्थना पूरी हो जाए। हम एक मैकेनिकल वे में बोलते चले जाते हैं और सोचते हैं भगवान बस वो लिस्ट पूरी कर देगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। आप अगर सच में चाहते हैं कि आपको वरदान मिले, आप पर कृपा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप परमात्मा की भाषा में बात करें। परमात्मा की भाषा ना तो हिंदी है, ना संस्कृत है, ना फ्रेंच है, ना लैटिन है, ना स्पेनिश है। परमात्मा की भाषा क्या है? कभी सोचा है आपने? परमात्मा भाव तरंग में बात करते हैं, वो भावनाओं के द्वारा बात करते हैं। ये जो हमारे इमोशंस हैं, ये जो हमारे फीलिंग्स हैं, ये हमें कनेक्ट करते हैं परमात्मा से। परमात्मा वो भाषा समझता है। अगर आप भावनाओं से परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आप भजन सुन रहे हैं, आप उस भजन में ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए, आप जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बोलते बोलते आपने अपने अंदर इतनी तरंग पैदा कर ली, इतनी तरंग पैदा कर ली कि आपकी वो जो शक्ति अंदर सोई है वो जागने लग गई। उसी समय कनेक्शन शुरू हो जाता है। आप बोल तो रहे थे, लेकिन आपके बोलने के साथ वो जो फीलिंग जैसे ही जुड़ी, उस फीलिंग ने कमाल करना शुरू करा। कहते हैं कि एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु शायद मेरी प्रार्थना परमात्मा नहीं सुन रहे। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, शायद आपकी परमात्मा कुछ सुन ले। तो गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, चल मेरे साथ मंदिर चल और तू प्रार्थना कर, मैं देखता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब वो शिष्य ने मूर्ति के सामने, भगवान के सामने प्रार्थना करनी शुरू करी, आंखें बंद करके वो कुछ बोलने लग गया। अब जैसे ही वो बोलने लगा, उसके गुरु कोने में खड़े होकर हंसना शुरू हो गए। अब शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो इनको लेकर आया था कि मेरी प्रार्थना कबूल हो, परमात्मा स्वीकार करे मेरी प्रार्थना को, और ये तो मुझ पर हंस रहे हैं। ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, इतनी परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरे गुरु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें वैल्यू ही नहीं है मेरी परेशानी, ये समझ ही नहीं रहे हैं। अब जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना समाप्त करी, वो गुरुदेव के पास गया और उनसे झगड़ने लगा। अब शिष्य का अधिकार तो होता ही है गुरु पे, तो वो झगड़ने लगा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, हंस क्यों रहे थे? एक तो मैं इतना दुखी हूँ, आपको तो मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी, और आप मुस्कुराने लग गए। अब गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, तू प्रार्थना कर कब रहा था ये बता। तेरे पास तो एक लिस्ट थी, तू जो बोल रहा था वो मैं अपने अंदर अपनी आत्मा से सुन रहा था वो सारी बातें, लेकिन वो सारे सिर्फ एक शब्द थे, एक लिस्ट थी, एक डिमांड लिस्ट थी कि परमात्मा ये पूरा करो, मैं बदले में तुम्हें ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तुम तो एक रिश्वत दे रहे थे परमात्मा को, और तुम्हारे पास एक शब्द जाल था, वो तुम बोल रहे थे, पर भावना कहाँ थी, फीलिंग्स कहाँ थी, कनेक्शन कैसे होता? अगर एक कनेक्शन तुम्हारी भावना का होता तो शायद परमात्मा तक वह बात पहुंच जाती और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती, पर वो फीलिंग तो मुझे कहीं नहीं आई। जब मुझे ही वो फीलिंग नहीं पहुंच पा रही थी तो उस ईश्वर तक कैसे पहुंचती? तो यदि हम चाहते हैं कि हमें वरदान मिले, परमात्मा कृपा करे, तो उसके लिए आपको भाव जगत की यात्रा करनी है, अपने दिल से पुकारना पड़ेगा उस परमात्मा का नाम। उसका नाम ऐसा लीजिए कि रोम रोम आपका पुलकित हो जाए। लोग जाप भी ऐसे करते हैं जैसे मैकेनिकल मशीन में एक फीड कर दिया गया है, वो लगातार चलता जाता है। और आजकल तो फ़ोन आ गए हैं, तो फ़ोन में क्या होता है, आप वो जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं ट्यून, उसे ऑन कर देते हैं और साथ साथ आप सोचते हैं मैं सुनता रहूँगा और फटाफट जाप होता जाएगा। देखिए, ऐसे जाप नहीं है, ठीक है, माहौल बनाने के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि सच में साधना करनी है तो पूरे मन से, आत्मा से करनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन को तो लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ऊपर ऊपर से करके मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा ही कोई सस्ता सौदा नहीं है।
कि आपने सोचा और हो गया, मार्केट गए और पैसे दिए, सामान मिल गया, ये ऐसा नहीं होता। आपको आत्मा से करनी पड़ेगी, दिल से करनी पड़ेगी, जुड़ाव अंदर से हो। आंखें बंद करके जैसे ही बैठे, भगवान का नाम लिया, वो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हृदय में। यहाँ हृदय में दर्शन कीजिए उसके, वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी आपको। आपको कुछ देर में महसूस होगा जैसे वो ईश्वर ही प्रकट हो गए और आप पर कृपा बरसा रहे हैं। तो उसके लिए चाहिए भाव, वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। देखिए, चाहे परमात्मा से जुड़ना हो, चाहे गुरु से जुड़ना हो, तो उसके लिए आपको वो भावना तो बनानी पड़ेगी, वैसी फीलिंग्स लानी पड़ेगी।